News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। भारत मंडपम में आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक में शिरकत करने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी यहां लगी प्रदर्शनी को देखेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उन्हें चुनाव के मद्देनजर आने वाले समय के लिए पार्टी के रोड मैप पर भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। आज दोपहर 3:30 बजे के करीब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा स्वागत भाषण देंगे और करीब 4:30 बजे के करीब राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी अध्यक्षीय भाषण होगा और इस बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। पहला प्रस्ताव होगा विकसित भारत, मोदी की गारंटी, और दूसरा प्रस्ताव होगा श्री राम मंदिर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 2 दिवसीय ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रोड मैप हम लोगों को मिलेगा और उसी आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पुख्ता तैयारियां यहां पर हो गई है और हर एक कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से जुड़ा हुआ है, उसको इस बैठक के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2024 जीत का लक्ष्य है और उसी के सिलसिले में सारी तैयारी की जाए। देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और यहीं पर अगले 2 दिनों तक जितने भी बीजेपी के थिंक टैंक हम कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि बड़े नेता एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे और इसके अलावा ये बैठक करेंगे, मंत्रणा करेंगे, वरिष्ठ नेता संबोधन करेंगे। अब 11,000 से ज्यादा जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव के जीत का मंत्र देंगे और एक छत के नीचे बीजेपी की यह रणनीति तैयार की जाएगी और उसी के चलते देखिए ये तैयारी की गई है अलग अलग वेशभूषा में, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर भारत हो। इस तरीके से अलग अलग जो परिधान है, परंपरा है, उस परंपरा के लोगों का यह संगीतमय नृत्य है। देखिए, ये उधर अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारतीय शैली में ये एक जो म्यूजिक परफॉर्मेंस है दक्षिण भारतीय शैली में इसका यहाँ पर ये लोग बजाते हुए, ये लोग देश का स्वागत करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। दक्षिण भारत बहुत ही अहम राज्य है बीजेपी की चुनावी रणनीति के साथ। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास से ताल्लुक रखता है ये पंजाब, और यहाँ के जो कलाकार हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए, और अब यहाँ पर ये देखिए पंजाब के जो कार्यकर्ता हैं, पंजाब के जो परफॉर्मर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। तमिलनाडु से ये बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं। बेहद अहम रणनीति के लिहाज से बेहद अहम प्रदेश है। पीएम मोदी का लगातार वहां पर दौरा रहता है। और एक और हम पार्टिसिपेंट है। सर, कहाँ से आए आप? मुरादाबाद। क्या मुख्य क्या है वहाँ पर? मुरादाबाद में लोकसभा प्रभारियों संबल लोकसभा का, और यहाँ जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में आया हूँ और इसके जो भी कार्यक्रम होंगे, जो दिशा निर्देश होंगे, उनको पालन करने अपनी लोकसभा में लागू करेंगे। तमिलनाडु से मुरादाबाद, तो इस तरीके से जो पार्टिसिपेंट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, ये अन्य जो नेता हैं वो भी। सर, कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश। कहाँ से? उज्जैन से। क्या टेक अवे होगा, क्या लेकर यहाँ से जाए, क्या सोच कर रहे हैं? लोकसभा 2024 की पूरी रणनीति बनेगी यहाँ पर, उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, सभी को आमंत्रित किया गया है। और जो लक्ष्य है 400 पार, वो निश्चित यहाँ से एक मंत्र देंगे मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी। ये जो नजारा है यहाँ पर, ये एक आप देख सकते हैं और पुख्ता रणनीति यहाँ से बनेगी। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 18 इंडिया। तो देखिए, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये अधिवेशन अपने आप में अहम माना जा रहा। हमारे दोस्त सहयोगी यतेंद्र और अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन फोकस क्या रहने वाला है आज के दिन का?
देखिए बिल्कुल फोकस तो सीधा सीधा जीत का मंत्र है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं। अलग अलग राज्यों के कलाकार बुलाए गए हैं क्योंकि बीजेपी के 11,500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही दिन मौजूद रहेंगे और दोनों ही दिन उनका भाषण होगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में उनका भाषण होगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को वो निर्देशित करेंगे, मार्गदर्शन उनका करेंगे कि किस तरह से चुनावी रणनीति रहेगी और चुनावी रणनीति में किन किन पॉइंट्स पर उनको ध्यान रखना है। हालांकि उससे पहले जो एग्जीबिशन लगाई गई है, एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है प्रतिनिधियों के लिए कि किस तरह से मोदी सरकार ने काम किया, किस तरह से जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो काम कर रहे हैं और किस तरह से जो आम लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनको मोदी सरकार की योजनाओं का किस तरह से फायदा मिल रहा है। उन प्रदर्शनी के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी उस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक जब समापन होगा तो समापन में वो पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे और करीब 3:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। और जो फोकस रहेगा विकसित भारत मोदी की गारंटी, यानी कि विकसित भारत में मोदी की गारंटी काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही उनकी सरकार करती है और उसे पूरा करती है। यानी कि वो वादे केवल खोखले वादे नहीं होते, वो केवल चुनावी शगुफा नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं। यानी कि यतेंद्र, पिछले 10 साल की जो विकास यात्रा रही है इस पर बातचीत होगी, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है लोकसभा चुनाव के पहले कि जो एग्जीक्यूट किया गया है, अभी तक पार्टी की ओर से काम किया गया है, वो गिनवाया जाना, लोगों तक पहुंचाना और आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं ये पहुंचाया जाना। अमित, मिशन 370 को लेकर क्या कुछ पीएम मोदी, क्या मंत्र रहने वाला है, क्या वो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली जो पीएम की ओर से कही जाएगी? और देखिए जिस तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज है ये पार्टी, राम मंदिर मुद्दा हो या फिर अलग अलग जो डेवलपमेंट एजेंडा हो या फिर राज्यों में चुनावी जीत, तो उसके बाद किस तरीके से चुनाव की तैयारी के चलते कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना बेसिक्स फॉलो करें, मूल चीजों को ध्यान में रखें, इस बैठक का सारा चाहिए। देखिए यहाँ पर लगातार जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आए जा रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। पीएम मोदी का गृह राज्य है, ये बताइए कि अभी क्या टेक अवे है यहाँ से, क्या मुख्य चीज यहाँ से सीख कर जाएंगे? क्या मुख्य चीज यहाँ से सीख कर जाएंगे आप? यहाँ बस जो भी हमें ज्ञान देंगे वो ज्ञान लेके जाएंगे। देखिए गुजरात से आते हैं और पीएम मोदी की शैली ये रही है, बीजेपी की शैली ये रही है कि मीडिया से उतनी बातें बताना जितना जरूरी हो। तो ये कह रहे कि हम जो यहाँ पर सीख के जाएंगे पार्टी के लिए काम करेंगे। और लगातार देखिए यहाँ पर नेता, देखिए असम के पूर्व सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्री हैं। असम बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। सर जस्ट ये अभी नहीं, ये प्रहलाद पटेल जी है। देखिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल है, ये पहले मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, अब वापस यह प्रदेश में चले गए हैं और प्रदेश में यह मंत्री हैं। तो जो रोल जिस तरीके से पार्टी दे रही है उसके में वो महत्वपूर्ण तरीके से अदा करे। सर ले लिया कुछ बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा बोल रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो रोल पार्टी को दिया जा रहा है, जिस भी शख्स को वो रोल ठीक से निभाए, मूलतः यही मंत्र दिया जाएगा यहाँ पर जो भी लोग भाग ले रहे हैं। बिल्कुल अमित, और हमने देखा भी है कि किस तरीके से 2014, 2019 में इसी तरीके के राष्ट्रीय अधिवेशन लोकसभा चुनावों से पहले होते आए हैं और इस बार तो फोकस दो चीजों पर है, विकसित भारत और 2024 का लक्ष्य जो मोदी की गारंटी दी गई है। लेकिन इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और करीब 11,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें सबसे अहम है कि मोदी की गारंटी पर चर्चा होगी, रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही बीजेपी चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करेगी, जिसमें खास तौर पर 10 साल की एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, जिसमें गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो भी काम किए गए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और इस बीच श्री राम मंदिर बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहां पर आरक्षण लागू किया गया। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के पर भी मंथन हो सकता है, उसे भी शामिल किया जा सकता है प्रस्तावों में।
यही नहीं, कोविड काल में विश्व में भारत का डंका किस तरीके से विदेशों में बजा है, स्वदेशी अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में भी और साथ साथ हेल्थ सेक्टर में किए गए कामों को भी आज के अधिवेशन में, क्योंकि 2 दिवसीय अधिवेशन है, उसमें ये गिनवाया जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से अपने आप में लोकसभा चुनावों की तैयारी तो लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो मिशन 370 दिया गया है और एनडीए का 400 पार दिया गया है, उस गारंटी पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को तैयारी करनी है, तमाम सांसदों को तैयारी करनी है, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों को गिनवाना है, इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, जिस तरीके से 10 साल की उपलब्धियां यहां पर सरकार की रही हैं, जनता तक वो उपलब्धियां किस तरीके से पहुंची हैं, कार्यकर्ताओं तक ये पहुंचाना, ये संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों की तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में विकसित भारत की तस्वीर को किस तरीके से आज पेश किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल विकसित भारत मोदी की गारंटी ये प्रस्ताव आज आ सकता है। 2 प्रस्ताव आएंगे और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव दूसरा भी होगा, जो भगवान राम के मंदिर को लेकर है, जिसमें सदियों की जो प्रतीक्षा थी वो खत्म हुई और वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भव्य निर्माण हुआ है राम मंदिर का, उसको लेकर भी यहाँ पर एक निर्देश दिया जाएगा कि गांव-गांव, चौपाल तक जाना है, गली तक जाना है और राम मंदिर को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो सबको बताना। इस तरह का एक मैसेज यहाँ से जाएगा। इसके अलावा विकसित भारत मोदी की गारंटी पर भी एक प्रस्ताव आएगा, वो प्रस्ताव यहाँ पर पास किया जाएगा। और जो प्रस्ताव किस तरह से, जो प्रस्ताव की बात है या मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात है, वो किस तरह से ग्राउंड लेवल तक जाएगी, वो यहाँ पर आज मैसेज, वो रणनीति यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं को, जो प्रतिनिधि करीब 11,500 से ज्यादा आए हैं, उनको बताई जाएगी। उसके लिए बीजेपी ने हालांकि पहले से ही कई सारे अभियान चला रखे हैं, चाहे वो गाँव चलो अभियान हो या चाहे वो युवा महोत्सव बीजेपी कर रही हो या नव मतदाता सम्मेलन कर रही हो या SC ST में या पिछड़ों में या दलितों में जाने का उनके अभियान है, सारे मोर्चों को बीजेपी ने लगा दिया गया है। और कोशिश यही है कि जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं वो उनका लाभ किस तरह से वंचित तबके को मिल रहा है, जो लाभार्थी उनको मिल रहा है, और वो लाभार्थी किस तरह से मोदी सरकार के फेवर में जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे बूथ पर तो वहां पर जाएंगे। यानी कि बूथ सशक्तिकरण का अभियान भी यहां से बताया जाएगा कि किस तरह से व्यू में जो बूथ है उस पर क्या बीजेपी का चक्रव्यूह रहेगा कि जो उस बूथ के जो वोटर होंगे वो जब जाएं तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो वोट डालें, EVM का बटन दबाएं। इस तरह की रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं को मैसेज देंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा निर्देशित करेंगे, पूरा रोड मैप सामने रखेंगे और ये 2 से कमर कसने की तैयारी है बीजेपी की। लेकिन अमित, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का हमेशा से मैसेज देता रहा है भारत मंडपम, क्या बीजेपी ये चाहती है कि देश भर में जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं यहां से एक मजबूत बीजेपी, भारत मंडपम से एक मजबूत बीजेपी का संदेश लेकर निकले? देखिए, आत्मविश्वास से लबरेज टीम किस तरीके से जब मैदान में उतरती है और जो अपनी मैदानी गलतियां नहीं करती हैं, मूलतः सारांश इस पूरी की पूरी बैठक का यही है कि जो भी कार्यकर्ता है, जिस भी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वह आत्मविश्वास के साथ साथ जो जनता तक जुड़ने की जो अपनी जो ये कार्यशैली है वो जारी रखें। और उसी को करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए, ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। इस तरीके की बुकलेट्स जो है, ये बुकलेट यहाँ पर लोगों को बांटी जाएंगी जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसमें अभी जैसा कि बीजेपी हमेशा की एक अंततः एकदम सारी चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं, तो कुछ का अगर कवर खुलेगा तो हम इसमें दिखाएंगे, लेकिन इस तरीके की बुकलेट बांटी जाएंगी लोगों को और पदाधिकारियों को दी जाएंगी। इसमें 140 करोड़ की जो जनता है उनके लिए मोदी सरकार ने किस तरीके से काम किया है इसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र है। और यही बातें मूलतः यहाँ जो पदाधिकारी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं इनको जनता तक पहुंचानी होगी। और कैसे पहुंचानी होगी? बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसको अपने हिसाब से आगे बढ़ना होगा, अगर केंद्रीय स्तर का अधिकारी है अपना उसको आगे ले जाने होगा, अगर प्रदेश स्तर का अधिकारी है उसको अपने स्तर से आगे लेना होगा। हमने पिछले बार भी देखा है और पिछले कई सालों से देखा है कि चाहे केंद्रीय मंत्री को कभी प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाती है, प्रदेश के मंत्री को केंद्र में जिम्मेदारी दी जाती है, और यही नहीं संगठन में भी भेजा जाता है। तो जो रोल पार्टी जिस शख्स को देगी वो शख्स उसको बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अदा करे। मूल मंत्र इस पूरी की पूरी बैठक का यही है।